आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लिंकेज, हिंदी में अपन इसको संलग्नता कहते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये टॉपिक सम्मिलित किया गया है और एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। आज हम लिंकेज कंसेप्ट क्या है या लिंकेज क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, किस तरह से हम लिंकेज को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल सहित इसको समझने का प्रयास करेंगे। लिंकेज जो वर्ड है वो सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में दिया था और मॉर्गन ने लिंकेज को समझाने के लिए ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। लिंकेज का मतलब होता है साथ साथ रहना। ऐसे जीन जो पेरेंट में पाए जाते हैं और ऑफ स्प्रिंग या संतति में वो वंशानुगत होते हैं साथ साथ, उसको अपन संलग्नता कह सकते हैं। संलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं। अगर अपन इसको और अच्छी तरह से डिफाइन करें या परिभाषित करें तो यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, द टेंडेंसी फॉर द जीन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर एज ए पैकेज बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन नियर वन अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। जीन का वह व्यवहार जिसमें जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पर उनकी जो लोकेशन या जो पोजीशन होती है वो आसपास होती है। हिंदी में भी मैंने इसको लिख रखा है, संलग्नता जीन पैतृक से संततियों में साथ साथ वंशागत होते हैं, या संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये जो वर्ड है संलग्नता, ये हालांकि मॉर्गन ने दिया था, लेकिन संलग्नता को समझाने के लिए बैटसन और पुनेट ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रयोग करके 1906 में इस वर्ड को, इसके लिंकेज के आधार को समझाने का प्रयास किया। और आज हम बैटसन और पुनेट ने जो प्रयोग किए गए थे उसी प्रयोग को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बैटसन और पुनेट ने 1906 में एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। कपलिंग क्या है, रिपल्सन क्या है और इस सिद्धांत में उन्होंने क्या परिभाषित किया या क्या प्रयोग किया, उसको हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये जो प्रयोग था, उन्होंने लेथाइरस ओडोरोटस, जंगली मटर की एक जंगली मटर का ये बॉटनिकल नाम है, और उसके ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में ये बताया, दो सिद्धांत के ऊपर ये प्रयोग आधार था। द मेन रीजन फॉर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज लिंकेज। पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर आपको संतति में प्राप्त होता है तो उसका जो कॉज है या जो उसका कारण है वह लिंकेज या संलग्नता है। और मेन रीजन फॉर रिकॉम्बिनेशन इज क्रॉसिंग ओवर, कि अगर रिकॉम्बिनेट या रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अपने को नई अगर संतति प्राप्त होती है तो उसका जो परिणाम होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। लिंकेज को समझने से पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेंडल ने एक नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक कारकों की वंशानुगति का अगर अपन साथ साथ अध्ययन करते हैं तो गैमीट के विसंयोजन के समय वो जीन या कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होते हैं। और आपको पता होगा कि F2 पीढ़ी में डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ था। 9, 3, 3 और 1। इस 9:3:3:1 रेशियो में जो 9 थे ये वही प्राप्त हुए थे जो पेरेंट गैमीट में थे, और 1 जो था वो वही प्राप्त हुआ प्रोजेनी जो कि पेरेंट गैमीट में थी। लेकिन ये जो बीच के 3:3 जो रेशियो था ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण हुआ था, और ये तब प्राप्त हुआ जब रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर गैमीट में होना शुरू हो जाए, तब अपने को ये रेशियो प्राप्त होता है। अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संलग्नता या लिंकेज जब अपन पढ़ेंगे तो लिंकेज के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है वो लागू नहीं होता है, या अपन एक तरह से इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लिंकेज जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या मेंडल के नियमों का एक एक्सेप्शन या अपवाद है।
कैसे हैं इसको अपन विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा करते हैं। बैटसन और पुनेट ने लिंक्ड जीन का मतलब वह जीन जो पेरेंट्स से संतति में एक साथ संलग्न होते हैं उनको लिंक्ड जीन कहते हैं, जो कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो। लिंकेज जो थ्योरी दी थी बैटसन और पुनेट ने, जैसा कि मैंने पहले नाम बताया था कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, बेसिक रूप से हम यहाँ पे इसी थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो बैटसन और पुनेट ने बताया कि जो लिंक्ड जीन है क्रोमोसोम पर उसका अरेंजमेंट दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार है? दोनों प्रकार को अपन यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, सिस अरेंजमेंट और एक है ट्रांस अरेंजमेंट। आप देखें यहाँ पे एक क्रोमोसोम को मैंने बना रखा है और एक ये क्रोमोसोम बना रखा है, और यहाँ पे मैंने एक जीन बताई, पोजीशन बताई कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। सिस अरेंजमेंट में क्या होगा? व्हेन both the dominant gene present on the same chromosome and recessive are present on different chromosome। जब दोनों प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर उपस्थित हो और दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो उसे अपन सिस अरेंजमेंट कहते हैं। कैसे? आप यहाँ पे देखें, दोनों जो डोमिनेंट है कैपिटल ए और कैपिटल बी ये एक जीन पर स्थित है और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पर उपस्थित है। ये एक प्रकार की ओरिजिनल अवस्था या मूल अवस्था कहलाती है। जब इसमें गैमीट का निर्माण होगा तो इसमें दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट बनेंगे? ए बी और ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दो गैमीट इसमें बनेंगे। ये जो अरेंजमेंट अगर किसी क्रोमोसोम पे उपस्थित है तो उसको अपन बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। अब दूसरा जो अरेंजमेंट उसने बताया उसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, बिल्कुल इससे विपरीत अवस्था। जब एक क्रोमोसोम पे एक प्रभावी और एक रिसेसिव और दूसरे पे एक प्रभावी और दूसरा रिसेसिव उपस्थित हो तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को अपन ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है ये मूल अवस्था नहीं कहलाती है, ये जो है इट्स ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो अरेंजमेंट जो होता है एक क्रोमोसोम पे ये क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है। इसी अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए बैटसन और पुनेट ने लेथाइरस ओडोरोटस जो मटर की एक वैरायटी है उसके ऊपर एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मटर के अंदर लेथाइरस के अंदर दो कैरेक्टर लिए उसने, ब्लू एंड लॉन्ग वैरायटी, पोलन की परागकण की जो वैरायटी है उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस करवाया। आप देखें कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, इसका मतलब होगा ब्लू या ब्लू डोमिनेंट है और लॉन्ग है वो भी डोमिनेंट है पोलन का। इसको क्रॉस किससे कराया? रेड एंड राउंड वैरायटी। रेड को अपन यहाँ स्मॉल बी से और लॉन्ग राउंड को अपन स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये पेरेंट है। जब अपन इसमें गैमीट बनाएंगे तो अपने को पता है, अच्छा ये जो अवस्था है ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या अवस्था कहलाती है? सिस अरेंजमेंट। आप देखें कि एक ही क्रोमोसोम डोमिनेट जो है वो एक क्रोमोसोम पर है, ये डोमिनेट जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो आप यहाँ देखें कि दोनों जो कैपिटल है वो एक ही पेरेंट में उपस्थित है और रिसेसिव है वो दूसरे पे। जब अपन गैमीट बनाएंगे तो इससे जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी और स्मॉल एल। F1PD में जब अपन ने इसको संकरण कराया तो संकरण कराने के बाद अपने को ये F1PD में संतति या ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल। प्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है तो अपने को ब्लू और लॉन्ग वैरायटी है वो अपने को यहाँ पे प्राप्त हुई, मेंडल का जो नियम है उस हिसाब से। अब टेस्ट क्रॉस की परिभाषा ये होती है कि F1PD से प्राप्त संतति का अगर अपन रिसेसिव से या अप्रभावी लक्षणों वाले से क्रॉस करवाते हैं तो उसको F1PD कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ भी अपन क्या करवा रहे हैं? टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। ये अपने को F1PD प्राप्त हुई और यहाँ पे आप देखें कि अप्रभावी पीढ़ी कौन सी है? ये रेड एंड राउंड। तो ये अपन ने रेड और राउंड ले लिया और इसके साथ अपन अप्रभावी के साथ जब भी अपन टेस्ट कराते हैं F1PD को तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अकॉर्डिंग टू मेंडल जो अपने को अनुपात प्राप्त होना चाहिए वो 1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे अपन देखते हैं जब अपन ने इसको टेस्ट कराया, यहाँ पे अपन ने गैमीट बना दिए, इसके गैमीट अपने ये बन गए, ये जो F1PD के कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी और स्मॉल एल।
यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही गैमीट बनेगा, स्मॉल बी और स्मॉल एल। अब आप देखें कि जब अपन ने इसके F2 प्रोजेनी में इससे जो प्राप्त अपने को संतति प्राप्त हुई कौन कौन सी हुई, यहाँ पे देखें ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू एंड राउंड, रेड एंड लॉन्ग एंड रेड एंड राउंड, जो कि टेस्ट क्रॉस में बिल्कुल अपन ने जो चेकर बोर्ड से जो अपने को संतति प्राप्त होती है उसी को अपन ने यहाँ दर्शाया। लेकिन यहाँ पे जब अपन जो टोटल 16 जो संतति प्राप्त हुई है उसमें अनुपात देखें तो अनुपात में अपने को अनुपात 7:1:1:7 प्राप्त होता है, जबकि मेंडल के नियमानुसार ये अपने को जो रेशियो है वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 1:1:1:1। तो जो मेंडल का नियम था उस मेंडल के नियम से यहाँ पे विचलन प्राप्त हुआ। अब आप देखें लिंकेज को हम लोग इस अनुपात से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे, आप देखें कि जो पेरेंट थे, पेरेंट में ब्लू और लॉन्ग वैरायटी ये एक पे स्थित थे क्रोमोसोम पे और रेड एंड राउंड एक पे थे। यहाँ पे भी देखें ये जो कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड लॉन्ग यहाँ पे ये देखें और राउंड रेड एंड राउंड ये एक साथ है, तो इनके अनुपात अपने को सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि ये इन्होंने स्वतंत्र अपयून का पालन नहीं किया। ये अपन ये कह सकते हैं कि ये जीन है एक साथ संतति में आ गए, तो अपन ये कह सकते हैं कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त हुआ। ये किस वजह से? लिंकेज की वजह से या संलग्नता की वजह से। तो संलग्नता का मतलब क्या हुआ कि संलग्नता दर्शाने वाले लक्षण एक ही गुणसूत्र पर स्थित है और पेरेंट से संतति में एक साथ आते हैं। चूंकि ये इस तरह से थे तो इनका अनुपात अपने को ज़्यादा प्राप्त हुआ, जबकि रिकॉम्बिनेशन जो परिणाम किसका होता है? क्रॉसिंग ओवर का होता है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ कम हुआ है तो नए रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो नए परिणाम प्राप्त हुए वो अपने को कितने हुए? 1:1। तो बेटसन और पुनेट ने इस पूरे परिणाम के लिए एक अपन कहते हैं इसका सार जो है वो क्या दिया? व्हेन टू डोमिनेंट जीन आर एंटरिंग फ्रॉम सेम पेरेंट, जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्राप्त होते हैं, दे रिमेन इन टुगेदर, तो वो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसको अपन कपलिंग कहते हैं। दो डोमिनेंट जीन थे जो एक ही पेरेंट, ये पेरेंट थे, इस पेरेंट में ही दोनों डोमिनेंट थे, इससे जब एंटर हुए तो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं और उस एक साथ रहने का परिणाम ये मिला कि अपने को लिंकेज यहाँ पे दिखाई दिया। अब अपन दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ट्रांस अरेंजमेंट है। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या हुआ कि दोनों जो डोमिनेंट थे, आप देखें कैपिटल बी और कैपिटल एल और कैपिटल एल दोनों क्या हुए? अलग अलग पेरेंट में सेपरेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ट्रांस अरेंजमेंट में अपन जानते हैं कि एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होता है, तो उसी प्रकार से अपन ने यहाँ किया। तो यहाँ ये अपन ने कौन सा लिया? ब्लू एंड राउंड, और यहाँ अपन ने ले लिया रेड एंड लॉन्ग। जिस प्रकार के गैमीट हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में बनाए थे, बेटसन और पुनेट ने बनाए थे, जो समझने का प्रयास किया, वैसे के वैसे गैमीट इसमें भी बने। तो ये जो है ये इसमें गैमीट बन गए अपने कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। F1PD में अपने को क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ब्लू और लॉन्ग वैरायटी के पोलन प्राप्त हुए। ये भी प्रयोग मटर के ऊपर ही था। सेम गैमीट जिस प्रकार से इसमें बनाए थे, इसे गैमीट अपने यहाँ भी बनाए। इसको भी टेस्ट क्रॉस कराया अप्रभावी पीढ़ी के साथ, यहाँ पे अपने टेस्ट क्रॉस कराया और टेस्ट क्रॉस करने के बाद अपने पास जो परिणाम प्राप्त हुआ, जो प्राप्त होना चाहिए 1:1:1:1 की जगह यहाँ पे जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 1:7:7:1। फिर यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि आप देखें कि अपने को जो 7 प्राप्त हुए ब्लू एंड राउंड और जो और 7 प्राप्त हुए रेड एंड लॉन्ग। क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि यहाँ भी संलग्नता अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ब्लू और राउंड, आप देखें अपन ने जो पेरेंट में कौन सा लिया था? ब्लू एंड राउंड, और रेड एंड लॉन्ग यहाँ पे भी अपन देखें कि पेरेंट में रेड एंड लॉन्ग दिया। तो वो जो जीन पेरेंट के अंदर थे वो वापस संतति में अधिक संख्या में अपने को प्राप्त हुए, वह जो प्रयोग है वो लिंकेज कहलाता है। तो ये जो दोनों जो प्राप्त हुए ये किसका परिणाम है? द मेन रीजन फॉर पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन इज लिंकेज। ये किसका परिणाम है? लिंकेज का। और दूसरा है द मेन रीजन फॉर रिकॉम्बिनेशन इज क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर में अपन क्या देखते हैं कि एक अपने को ये प्राप्त हुआ, एक इसको अपन रिकॉम्बिनेट कहते हैं जिसकी मात्रा कम है। इसका कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन टू डोमिनेंट जीन आर एंटरिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट से संतति में प्रवेश करते हैं, देन दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट, तो वो एक दूसरे से सेपरेट रहने का प्रयास करते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है, दोनों पेरेंटल जीन हैं,
अलग अलग दोनों डोमिनेंट जीन है, एक इसके पेरेंट के अंदर है और एक इस पेरेंट के अंदर है। दोनों जब अलग अलग ट्राई की तो दोनों ने एक दूसरे से अलग अलग रहने का प्रयास किया, वो साथ साथ नहीं रहते हैं। और उस साथ साथ नहीं रहने के कारण यहाँ पे भी अपने को स्वतंत्र अपयून के नियम के जो रिजल्ट था उसका अपन कह सकते हैं कि डेविएशन या उसमें विचलन मिला। तो बेटसन और पुन्नेट क्रॉसिंग ओवर को समझा नहीं पाया, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का जो आधार था लिंकेज का जो लिंकेज को नहीं समझा पाया, लेकिन लिंकेज का जो मूलभूत आधार था कि लिंकेज है क्या, लिंकेज को अपन कैसे समझ सकते हैं, लिंकेज एक वर्ड क्या है, उस वर्ड को कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी से समझाने का प्रयास किया। और बीएससी के फाइनल के अंदर जो आपका क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अंदर मुख्य रूप से अगर ये आपने बेसिक समझ लिया तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में ये जो अपन ने प्रयोग पढ़ाया अपन ने, ये सिर्फ बेटसन और पुन्नेट का जो कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी जिसमें लिंकेज वर्ड को समझाने का प्रयास किया, कंसेप्ट को, उसका पढ़ा है। हालांकि जो क्रॉस लिंकेज का जो मेन क्रेडिट है वो जाता है मॉर्गन को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी क्या है उसके बारे में। धन्यवाद।